ये लड़की काले सफेद बालों के साथ पैदा हुई थी। आज उसका स्कूल का पहला दिन था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हॉल में चली, अपना हाथ बढ़ाया ताकि क्लास में दोस्त बना सके, लेकिन एक लड़के ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसके चेहरे पर च्युइंग गम चिपका दिया। लड़की गुस्से में आ गई, लड़के से भिड़ गई, पर प्रिंसिपल ने पकड़ लिया। उसे ऑफिस ले जाया गया और डिमेरिट मिला। उसके बाद हर दिन उसे बुली किया गया। लड़कों ने उसे कूड़ेदान में भी फेंक दिया, लेकिन वहीं उसे अपनी पहली दोस्त मिली। लड़कों ने जितना उसे चोट पहुंचाई, उसने कभी हार नहीं मानी। इसी वजह से वो बार बार मुसीबत में फंसती रही। आखिरकार उसकी माँ को स्कूल बुलाया गया। माँ के पास कोई चारा नहीं था, तो उसने एक दोस्त की मदद मांगी। उसने लड़की को कार में रहने को कहा, पर लड़की चुपके से पार्टी में घुस गई। उसे डल्मेशियन कुत्तों ने पकड़ लिया। कुछ कुत्ते उसके पीछे भागे। खैर, वो झूले पर झूलकर बच निकली। वो डर के मारे घर से भाग निकली। किसी के इशारे पर लोगों ने उसकी माँ को चट्टान से गिरा दिया। लड़की ने साफ साफ विलेन का चेहरा देखा। सालों बाद वो फैशन डिजाइनर बन गई, पर अपनी मिशन कभी नहीं भुलाई। उसने उस आदमी की कंपनी में घुसपैठ की जिसने उसकी माँ को मारा था। उसने एक पूरा डिब्बा मोती जैसा सुनहरा मोती खरीदा और रात भर उन्हें सिलाई में लगाई। अगली सुबह जब वो शानदार ड्रेस पहनकर आई, सब दंग रह गए। क्लारा ने उस ड्रेस को खुद चुराने का प्लान बनाया, पर ये लड़की का ही प्लान था। उस रात फैशन शो में अचानक एक मोटरसाइकिल रेड कारपेट पर दौड़ी। धुएं में एक रहस्यमय लड़की आई। उसकी स्टाइल सबका ध्यान खींच रही थी। सब कैमरे उसी पर थे। क्लारा की चमक एक पल में गायब हो गई। अचानक लाइट्स चली गई। इमारत की दीवार पर एक नाम चमका, क्रुएला। भीड़ हैरान रह गई और क्रुएला स्टाइल से चली गई। उसका नाम रातों रात फैशन की दुनिया में मशहूर हो गया। कुछ दिनों बाद नए प्रोडक्ट रिलीज के दिन बाहर कूड़ेदान का ट्रक रुक गया। ढक्कन खुला और कपड़ों का ढेर गिर पड़ा। लड़की मुस्कुराई और नए लुक में आई। वो कूड़ेदान की ट्रक पर चढ़ गई। ट्रक चलते हुए सबको पता चला कि कपड़े असल में 15 मीटर लंबा गाउन था। क्लारा की कोई परवाह नहीं थी। कुछ दिन बाद लंदन के एक बड़े फैशन इवेंट में क्लारा की कार अचानक दरवाजा जाम होने की वजह से रुकी। क्रुएला फिर से आई और अपने लंबे गाउन को कार के ऊपर फैला दिया। ये रॉयल स्टाइल गाउन था। मीडिया का पूरा ध्यान फिर उसी पर गया। अगले दिन हर अखबार में सिर्फ एक ही बात थी, फैशन की तूफान क्रुएला। बॉस गुस्से से कांप उठा। उसने टीम को आदेश दिया कि वो इस रहस्यमय लड़की को खोज निकाले, पर लड़की बहुत चालाक थी। पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाई। बॉस पूरी उम्मीद सुनहरे गाउन पर लगा दी, पर लड़की तैयार थी। उसने अपने साथियों को सिग्नल दिया, चुपके से फैशन कंपनी में घुस गई और नकली सुराग छोड़ गई। बॉस घबराया और सारे गाउन वॉल्ट में बंद करने का आदेश दिया। किसी को भी खोलने से मना किया, पर वो लड़की की चाल थी। शो के दिन जब वॉल्ट खोला गया तो सैकड़ों कीड़े बाहर निकल आए। भीड़ भगाने लगी। बॉस के कीमती गाउन सब नष्ट हो गए। वो सुनहरे मोती असल में कीड़ों के अंडे थे। और इसी तरह लड़की ने अपनी माँ का बदला चुपके से ले लिया। एक 108 साल की औरत अपनी त्वचा को चमकदार और मुलायम बनाए रखने के लिए रोज दूध से नहाती थी। फिर वो वही दूध सड़क पर गरीबों को पीने के लिए दे देती थी। लोग ये नहीं जानते थे कि वो असल में उसके नहाने का पानी होता था। वो औरत अक्सर कुछ जवान लड़कियों को पकड़कर अपने लिए इस्तेमाल करती थी और उनके शरीर की ताकत छीन लेती थी, जिससे वो खुद फिर से जवान दिखने लगती थी और वो लड़कियां बूढ़ी हो जाती थी। उसकी शुरुआत एक पुराने रथ में हुई थी, जब कैसर नाम के राजा ने उसे देखा और उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो गया। शादी की पहली रात उसने राजा की हत्या कर दी और फिर किले के दरवाजे खोलकर अपने लोगों को अंदर बुला लिया। इसके बाद उसने खुद को रानी घोषित कर दिया। रानी बनने के बाद उसने काले जादू का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक दिन कुछ सैनिक एक सुनहरे फ्रेम वाली जादुई आईना लेकर आए। उस आईने से वह हर दिन पूछती थी कि दुनिया की सबसे सुंदर औरत कौन है। कई साल बाद आईने ने बताया कि अब एक लड़की उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। वही लड़की थी सफेद रंग वाली राजकुमारी, जिसे राजा ने पैदा होते ही स्नो व्हाइट नाम देकर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। राजा की मौत के बाद रानी ने स्नो व्हाइट को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जहाँ वह 10 साल तक कैद रही। इस दौरान देश में भूखमरी फैल गई, लेकिन रानी फिर भी रोज दूध से नहाना जारी रखती थी। एक दिन आईने ने उसे बताया कि अगर वह हमेशा जवान रहना चाहती है तो उसे उस लड़की यानी स्नो व्हाइट का दिल निकालकर खाना होगा। रानी ने अपने भाई को आदेश दिया कि वह जाकर उसका दिल ले आए, लेकिन जब वह लड़की को देखने गया तो उसकी सुंदरता देखकर मन बदल गया। स्नो व्हाइट ने मौके का फायदा उठाकर उसके चेहरे पर वार किया और भाग निकली। सैनिकों ने उसे घेर लिया, लेकिन वो नाले में कूदकर भाग गई और वहाँ से खुले समुद्र तक पहुँच गई। उधर रानी को जब ये पता चला तो उसने एक आदमी को भेजा जो पहले भी उस जंगल से बचकर निकल चुका था। वही था हंटर यानी थॉर वाला किरदार। रानी ने उससे कहा कि अगर वह लड़की को वापस लाएगा तो वो उसकी मरी हुई पत्नी को जिंदा कर देगी। हंटर को इस पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह मान गया। जल्द ही उसे जंगल में स्नो व्हाइट मिल गई। जब रानी का भाई लड़की को लेने आया तो हंटर ने उसे मना कर दिया और झगड़ा हो गया। इसके बाद हंटर ने लड़की को जंगल से बाहर ले जाना शुरू किया। रास्ते में एक बड़ा राक्षस मिल गया, जिससे लड़ते हुए हंटर घायल हो गया। तब लड़की सामने आई और राक्षस रुक गया, क्योंकि उसे उसके अंदर कोई खास ताकत महसूस हुई। फिर दोनों किसी तरह जंगल से बाहर निकले, लेकिन कुछ बौनों ने उन्हें पकड़ लिया। जब लड़की ने अपनी पहचान बताई तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और उन्हें अपने घर ले गए। इस जंगल में बहुत सारे अनोखे जानवर और जीव थे। एक दिन एक सफेद हिरण आया और उसने लड़की को देखकर सिर झुकाया, जिससे साफ हुआ कि वह कोई खास इंसान है। तभी किसी ने उस हिरण पर तीर चला दिया और वो उड़ते हुए कीड़ों में बदल गया। फिर एक लड़ाई हुई जिसमें बौनों ने स्नो व्हाइट को बचाया। हंटर को दोबारा पकड़ लिया गया, लेकिन फिर उसने रानी के भाई को मार दिया। उधर रानी ने एक बार फिर जादू से किसी लड़के का रूप लिया और लड़की को एक जहरीला सेब खिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। लड़की को सब वापस महल ले आए, लेकिन कोई भी उसे जगा
जगा नहीं सका। बाद में हंटर ने उसे चूमा और वो जाग गई। अब रानी को लग गया कि उसे खुद ही लड़ाई करनी पड़ेगी। उसने कई जवान लड़कियों से ताकत लेकर खुद को फिर से जवान बना लिया और सैनिकों को भेजा। स्नो व्हाइट ने अपनी सेना इकट्ठा की और किले पर हमला किया। कुछ लोग नीचे के रास्ते से अंदर घुसे और दरवाजा खोल दिया। अंदर लड़ाई शुरू हो गई। फिर स्नो व्हाइट और रानी आमने सामने आई। रानी ने फिर से पत्थर के योद्धाओं को जिंदा किया, लेकिन हंटर और उसके साथी उनसे लड़ते रहे। आखिर में स्नो व्हाइट ने रानी को घायल कर दिया और उसकी असली उम्र वापस आ गई। रानी मर गई और अब देश पर अंधेरा नहीं रहा। स्नो व्हाइट रानी